नमो सिद्धिभ्यां मंगल में मंगलीकरण वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते बड़े अरहंतादिमान करे मंगल करे ग्रंथि करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज बदला इस भव तरु का मूलिक जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो टोडामल जी साहब क्या कहते हैं कि कुछ लोग कुल अपेक्षा से अपने धर्म को मानते हैं, धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं समझते। जिस कुल में, जिस संप्रदाय में, जिस जाति में, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जन्म लेते हैं और वहाँ पर जैसा घर परिवार वाले, उनके समाज वाले जैसा धर्म, जो भी धर्म पालते हैं वे भी उसी धर्म को पालते रहते हैं। इस सारी दुनिया में बड़ी विडंबना है कि व्यक्ति, मनुष्य हर क्षेत्र में विचारशील हुआ है, हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो समाज हो, हर जगह व्यक्ति अपडेट हुआ है, जागृत हुआ है, विचारशील हुआ है। लेकिन धर्म एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ आदमी बिल्कुल भी विचारशील नहीं है, वहाँ कोई अपडेट होने की उसे आवश्यकता महसूस नहीं होती। वो कभी विचार करने को राजी नहीं है कि मैं जिस धर्म, जिस संप्रदाय, जिस पंथ में लगा हुआ हूँ, क्या वास्तव में सच्चा है। ये जो मैं बातें, ये जो नियम धर्म पाल रहा हूँ, क्या वास्तव में कुछ सच्चाई है। मनुष्य यहाँ पर विचार करने को बिल्कुल राजी नहीं है। हमारे पिताजी वगैरह गांव में रहते थे, उनके पिताजी गांव में रहते थे, कुछ उनके पिताजी ने अपने जीवन में परिवर्तन किए। अगर उनके पिताजी 2 क्लास पढ़े थे तो हमारे पिताजी 5 क्लास पढ़े, वे 5 पढ़े थे तो हम 15 पढ़े, हम 15 पढ़े तो हमारे बेटे 18 पढ़े। मैंने प्रगति करी, विचार किया। पिताजी धोती पहनते थे, हमने कपड़े बदले। पिताजी का घर कच्चा था, हमने पक्का बनाया। पिताजी के खाने पीने के हमने तरीके बदल दिए। सब बदला कि नहीं बदला। लेकिन पिताजी जिस धर्म को मानते थे, जैसे पूजा पाठ करते थे, हम वैसे ही करते, उसमें हम नो चेंज है। क्यों? प्रश्न है, आदमी धर्म में अपडेट होना क्यों नहीं चाहता? जो जैसी परंपरा चली आ रही है उसको वैसा ही क्यों पालता रहता है? कुछ तो कारण होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता जब हर जगह तुम सोच समझ के काम करते हो तो धर्म के क्षेत्र में आकर बेहोश और अंधी भक्ति करते हो, कुछ तो कारण होगा। ऐसे नहीं हो सकता। इसका मात्र कारण ये है कि मनुष्य को धर्म से कोई विशेष हानि या लाभ दिखाई नहीं देता। इसके प्रति उसे बिल्कुल परवाह नहीं है।
जैसे अगर मैं 10 क्लास पढ़ा था, मैं कितना परेशान हुआ हूँ आगे की पढ़ाई नहीं करके, ये मनुष्य को दिखाई देता है। इसलिए वो अपने बच्चे से कहता है पढ़ो, बहुत ज़रूरी है, वरना जीवन खराब जाएगा। धर्म के क्षेत्र में, धर्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ अच्छे और बुरे का सवाल ही पैदा नहीं होता, जहाँ आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुछ बता सके कि हमें भगवान मिले थे, हमारी भगवान से कोई बात हुई थी या कुछ धर्म करता बढ़ता। बस आदमी एक कल्पना लोक में रहता है धर्म के बारे में कि मंदिर आओ, पूजा करो, भक्ति करो, ये करो, भगवान जी को जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, मजार पे चादर चढ़ाओ, चर्च जाओ तो तुम्हारा जीवन में पुण्य बनेगा, तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें मिल। भाई इतनी ये भी कोई ऐसा कोई बता नहीं रहा कि चलो जो मिल गया, ये भी एक भ्रांति है। और उस भ्रांति से जैसे देखो भ्रांति आगे चलती है। कोई शनि है, शनि देवता, अब ना तो तुमने देखा ना हमने देखा, किसने देखा? शनि की 7.5 किसने देखी? क्या देखा? लेकिन चलती है, बाल्टी में लेके शनि देवता घूमता हूँ, लोग 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 5 रुपये डालते रहे। उनसे पूछो इसमें क्या कारण है तुम्हारा, तुम विचार क्यों नहीं करते? वो वहाँ विचार करने को राजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ वो सोचता है कि कौन झंझटों में पड़े, आगे चलो ऑफिस जाना है। अगर ये शनि देवता होता भी हो तो 5 रुपये में छुट्टी करो। बिल्कुल ऐसा वो शनि देवता का तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे ही हर जगह है। ना हमें भगवान बनना है, ना हमें सम्यक दर्शन चाहिए, ना हमें कुछ, ये सब चीज़ें सिर्फ हम बोलते हैं कि हमें धर्म चाहिए, मोक्ष चाहिए, आत्मा चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। हमें चाहिए रुपया, पैसा, मकान, दुकान, सुख संपत्ति। हम बोलते हैं, और बोलते भी कि उसका भी तुम्हें कारण बताता हूँ। हम बोलते इसलिए हैं कि ऐसा बोलना पड़ेगा। अगर वैसा बोलोगे तो तुम पापी कहलाओगे। इसलिए ऐसा बोलना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें तो सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, ये परम सत्य है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि तुम्हें सत्य पता है कि मैं जो कर रहा हूँ इससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। जिससे सम्यक दर्शन का संबंध है वो मैं कर नहीं रहा हूँ, ये जानते हो, तो फिर भी नहीं करते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साफ साफ नहीं चाहिए। अभी अपने हृदय में हाथ रखो, 1 करोड़ रुपया चाहिए कि सम्यक दर्शन चाहिए? तुरंत देखो अपने हृदय में हाथ रखो, एकदम। भले ही तुम ऊपर नहीं हमें तो पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि तुम इसलिए बोलते हो बात, ये मिल नहीं रहा। तुम्हें पता है पंडित जी ना तो देने वाले हैं, तो तुम बोलते नहीं हमें पैसा चाहिए ही नहीं। झूठ है। जब मौका पड़ेगा तब बता देंगे। जब मौका रोज पड़ता है, कैसे पड़ता है? सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही हो और दुकान पे 1 लाख की पार्टी आ रही हो, कहाँ भागोगे? कहोगे तो कल भी सुन लेंगे, करोगे ना तुरंत, ये तो कल भी सुन लेंगे। और विवेक जी कौन से कहीं भगे जा रहे हैं, घर पे बुला के सुन लेंगे। कल क्या बताया था बताओ? कि यार मैं तो भूल गया, कोई बात नहीं तो दूसरी बताओ, क्या फर्क पड़ता है? पकड़ में आ गई। तो ये पहले तो मूर्ख खुद को भी बनाना छोड़ दो, और दूसरों को बनाने का कोई फायदा नहीं है। नहीं समझ में आया? मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मैं तुमसे बोलता रहूं और मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें मूर्ख बना रहा हूँ, तो इसका फायदा क्या है? क्योंकि सम्यक दर्शन तो तुझे लेना है, तो इनको भले ही बोल दे कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, और अंदर से नहीं चाहिए, तो मरना तो तुझे, उनका क्या है? वो तो कहते हो भी उसमें चाहिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आज तक जगत में तुमने धर्म के नाम पर जितना पाखंड लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया, मान कसाई के लिए किया, उसका अनंतवा भाग भी अपनी आत्मा के लिए करे होते तो मोक्ष ले आते। तुमने जितना पुण्य के लिए कष्ट सहे, इतना आत्मा के लिए कष्ट सहे होते तो मोक्ष ले जाते। तुमने पहाड़ चढ़ दिए 27 किलोमीटर के, 28 किलोमीटर, पाँव में छाले पड़ गए,
पैर भर गए, पानी नहीं पिया। कई लोग ऐसे होते बेचारे पानी नहीं पीते, सब में शिखर का पूरा पहाड़ चढ़ के करके नीचे आके पानी पिएंगे, कितना कष्ट सा, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ किया पुण्य के लिए किया, दृश्य संयम पुण्य के लिए किया, आत्मा के लिए नहीं। तो यहाँ टोडामल जी साहब कहते हैं कि ये सब जगह अपडेट है, धर्म के क्षेत्र में इसको कोई अपडेट होने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अपडेट कहाँ होते पता है? छोटा मंदिर से बड़ा मंदिर, छोटी प्रतिमा से बड़ी प्रतिमा, स्टील के कलशों से चांदी के कलश, चांदी के कलश की जगह सोने के कलश। लेकिन करोगे तो अभिषेक और कुछ तो नहीं कर लोगे। छोटे मंदिर से बड़ा मंदिर, छोटी प्रतिमा से बड़ी प्रतिमा, तो क्या करोगे? करोगे तो पूजा ही है। पहले लोगों को पैसा नहीं होता था तो सिंपल साड़ी आती थी, धोती जो पहनते हैं। अब आजकल अच्छी बढ़िया एक से एक साड़ी धोती आने लगी पुजारियों की, महिलाओं के लिए एक से एक बढ़िया पीली चुन्नट लगी, पहनो। लेकिन इससे क्या होने वाला है? तुम अंदर तो अपडेट होते ही नहीं, बाहर अपडेट होते हो, अंदर तो कोई डबोकार बंद पड़ोगे, कोई सब करोगे, अंदर तो नहीं है कुछ भी। वो अर्घ चढ़ाओगे, पहले पुरानी पूजा करते थे, अब नई पूजा करोगे कोई, अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। इतनी आध्यात्मिक पूजन बन गई, अपडेट हो गई, पुरानी हट गई, नई नहीं आ गई। लेकिन तुम में क्या परिवर्तन हुआ है? पहले बोलते थे कुछ और पूजा, एक याद कर लो, उज्ज्वल मुकुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी है। और पहले बोले सुरपति और नर नाथ दिन, ये बोलते थे पुराने से पुराने हैं। अब नहीं बोलने लगे। अब पहले कुछ और बोलते थे, अनादिकाल से जग में स्वामी, अब नहीं बोल। लेकिन तुम तो बोल ही रहे हो, तुम्हें तब भी कुछ नहीं होता था और तुम्हें अब भी कुछ नहीं होता। नए नए विधान आते रहते, लेटेस्ट बढ़िया से बढ़िया अपडेट होगे। तुम में क्या परिवर्तन होता है? तुम कहाँ से क्या सीखते हो कि हम तो वही के वही हैं, ज्यों के तो हैं। तो टोडामल जी कह रहे हैं इसका मात्र कारण ये है तो कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी है। इसका मात्र कारण क्या है? तू ये कुल अपेक्षा पालन करता है, अंदर से तेरी खुद की कोई विचार करने की शक्ति नहीं है। मैंने शक्ति तो है, विचार नहीं करता। देखो क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं। लोयम मिरायणीय णायम णाकुल कम्मिकैयावी किम पुण्यतिलोय बहुड़ो जिड़म धम्मागिनी गारमी। जिड़न धम्मा ही गारमी। लोक में यह राजनीति है कि कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता। जिसका कुल चोर हो उसे चोरी करते पकड़ लें तो उसका कुल क्रम जानकर छोड़ते नहीं हैं, दंड ही देते। तू त्रिलोक प्रभु जिनेन्द्र देव के धर्म के अधिकार में क्या कुल क्रमानुसार न्याय संभव है? उदाहरण समझ में आ गया? तथा यदि पिता दरिद्री हो और आप धनवान हो, तब वहाँ तो कुल क्रम का विचार करके आप दरिद्री रहता ही नहीं। देखो ये मैंने पहले ही बोल दिए, सब जगह अपडेट होता है, कोई कुल का विचार नहीं करता। तो धर्म में कुल का क्या प्रयोजन है? तथा पिता नरक में जाए और पुत्र मोक्ष चला जाता है, वहाँ कुल क्रम कैसे रहा? यदि कुल पर दृष्टि हो तो पुत्र पर भी नरकगामी होना चाहिए। इसलिए धर्म में कुल क्रम का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। नहीं समझ में आया? आप जाके, आपको मजा अभी समझना हो, आप अपने बेटे से जाके पूछ लेना, अपनी बेटी से पूछ लेना, बेटापन कौन है? तो क्या बोलेगा? जैन। अपन किस धर्म का पालन करते हैं? जैन धर्म।
अपन जैन धर्म का पालन क्यों करते हैं? पता क्या? नहीं, ये उत्तर कोई नहीं देता, आप करते हो, है हकीकत है। लेकिन वो जैन धर्म सच्चा है, आप भी पापा कैसी बातें करते हो? बेटे जैन धर्म सच्चा है किसने बताया? अब बोलेगा किसने बताया? आपने बचपन से बताया, हमें तो शुरू से पाठशाला गए, पंडित जी ने बताया। ये आधार है हमारा सच्चा होने का? बोलो नहीं, यही आधार नहीं है कि नहीं? या थोड़ी से तर्क युक्ति कि हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, अन्य भगवान रागी देसी होते हैं, जो रागी देसी होते भगवान कैसे हो सके? तुम्हारे तर्क है, इसमें तुम्हारा कोई अनुभव नहीं है, तो तर्क है, तो सीधे कुछ इसको कभी भूल के भी धर्म मत समझ लेना, भूल के भी। देखो भाई, अगर ऐसी मान्यता से धर्म हो जाता या ऐसे शब्दों से धर्म हो जाता तो धर्म तो सबको हो गया होता, नहीं हो जाता? हमारे मोक्षु सच्चे देव शास्त्र को मानते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। गुरु को देव को शास्त्र को तो नहीं मानते? सुशील जी मानते हैं? नहीं मानते? मानते हैं? नहीं। रात्रि भोजन करते हैं? नहीं करते। जमीकंद खाते हैं? नहीं करते। मोक्षु की बात कर रहा हूँ, उनके बच्चों की नहीं, इसलिए मैं कहूँ उनके बच्चों की नहीं, क्योंकि मोक्षु माने जो ये तत्व अभ्यास स्वाध्याय वगैरह, ये बच्चों से वो तो कुलक्रम है। वो तो पंकज जी मोक्षु, पंकज जी का लड़का नहीं, अंत समझ में? अरविंद जी मोक्षु, अरविंद जी का लड़का नहीं। तुम मोक्षु हो सकते, तुम्हारा लड़का, इसलिए उसकी गिनती मत करना, अपनी बस गिनती रखना। उनकी बात कर रहा हूँ। तो वे जो इतने मोक्षु हैं वे सच्चे देव शास्त्र को मानते हैं कि नहीं? मानते। अन्य देवी देवताओं के मंदिर जाते? नहीं जाते। रात्रि भोजन करते? नहीं करते। बराबर है। सच्चे देव शास्त्र को क्यों मानना चाहिए और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के पास क्यों नहीं जाना चाहिए, ये उनको पता है कि नहीं? अरे पक्का पता है कि नहीं? पक्का, एकदम पक्का। गर्दन कट जाए तो भी ना जाए, इतना पक्का। बराबर हो गया? क्लियर हो गया? रात्रि भोजन, जमीकंद इत्यादि इत्यादि, मध्यमास, मधु, सप्त व्यसन जो बिल्कुल अनिवार्य रूप से त्याग कर रखे हैं, ठीक है ना? सम्यक दर्शन के लिए जितना त्याग चाहिए उससे भी ज़्यादा कर रखा है। बराबर? और कुछ सोचना है? रोज पूजा करते हैं, सटावश्यक का पालन करते हैं, स्वाध्याय में बैठते हैं, समय सार पढ़ते हैं, आत्मा की बात सुनते हैं, और कुछ बचा? तो सब इतना करते हैं तो फिर सबके सब सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। फिर प्रश्न है कि अगर वे सम्यक दृष्टि नहीं है तो अब क्या कमी रह गई? और अगर वो कमी रह गई जो तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो, तो वो कमी कब पूरी करने की तैयारी है? अब समझ में आ गया परंपरा? इसमें तुम्हारा कुछ नहीं लगा जो तुम सोचते हो हमने रात में छोड़ दिया, जमीकंद छोड़ दिया, कोई गुरु को देव को शास्त्र को छोड़ दिया। ये तो तुमने कैसे छोड़ा, उसका मात्र कारण ये है चरणानियोग पाला भावुकता में, और कुगुरु को देव को शास्त्र छोड़े तर्क युक्तियों से। हमने तर्क दिए, तर्क किसी को भी दे सकते हो। एक आदमी आया, हमने कहा बेटा तुम, अरे तुम्हारे सामने वो मूवी बनाई थी पीके, अभी आई थी पीके की मूवी, उसके पहले आई थी OMG, ओ माई गॉड, 2 मूवी आई थी। दोनों मूवी तर्क युक्तियों से बनी थी, तर्क थे उसमें। तो उसमें जैन क्या, अजैन को भी बात समझ में आई थी, बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा कहाँ होता है, ऐसा सही कह रहा है, तो सब में दृष्टि हो गया। वो तर्क युक्ति से कोई भी बात समझ में आ गई, उससे आपका सम्मेलन नहीं होता। तर्क युक्ति से तो वो क्लियरिटी हो गई कि ऐसा, अब उसका अनुभव करना पड़ेगा तो बात बनेगी। तो देखो आपको हमने तर्क बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है कि अगर भगवान अच्छा बुरा करता है तो फिर लोग इतने परेशान क्यों हैं? सरल है। हिंदुस्तान में इतने देवी देवताओं की पूजा भक्ति करी जाती है, फिर भी हिंदुस्तान इतना गरीब देश क्यों है? अमेरिका वगैरह में तो एक ही देवता को मानते, फिर भी वो नंबर 1 क्यों है? और रूस तो किसी देवता ही को नहीं मानता,
वहाँ तो कम से कम जीसस को मानते हैं, यहाँ तो रूस में तो जीसस की भी गिनती नहीं है। तो फिर इनके पास इतना पैसा, इतनी पावर, इतनी शक्ति, ये सब क्यों है? और तुम कहते सब पुण्य से, तो उनका कहाँ से आ रहा है पुण्य? वे तो महान नारकियों का तो जीवन जीते, क्या क्या तो खाते, उसकी कल्पना नहीं है। तो उनका पुण्य खत्म क्यों नहीं हो रहा? और भारत देश में अभी कावड़िए दौड़ रहे हैं, फिर अभी जैनी दौड़ेंगे, फिर अभी गणेश उत्सव पर, फलाना उत्सव पर, ये उत्सव पर, वो लगे रात ही दिन पूजा चल रही है। हिंदुस्तानी आधा टाइम तो धर्म करने में निकालते हैं। ख्याल में है कि नहीं? 6 महीने धर्म चलता है, 6 महीने काम करते हैं। तो फिर यहाँ के देश में इतनी प्रॉब्लम, अब जो तर्क है ये क्या है? ये कहलाते तर्क। क्या करेंगे तुम्हारे देवी देवता? अरे वो भगवान हो सकता है क्या जो खुद पत्नी साइड में खड़ी करके बैठा? वो तो रागी जैसी तर्क है। आपको जम गया, आपने मान लिया, लेकिन संवेदन नहीं होता, क्योंकि तो बाहर का जीवन है। बाहर के जीवन में कोई बहुत बड़ी उलटफेर नहीं होती। हमने आपको समझाया रोड पे राइट साइड नहीं चलना, लेफ्ट साइड चलना। आपने पूछा क्यों? क्योंकि बेटे वाहन जो है वैसे चलते हैं, और अगर इस तरह उससे मार देगा कोई, ठीक, क्लियर हो गई? तर्क है, बात है, युक्ति है, बात समझ में। इससे उसका क्या मतलब है? वो रोड पे चलने लगेगा, बात खत्म हो गई। उसके लिए बहुत कुछ नहीं होता। आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में मास्टर पढ़ाता है, पढ़ो 2 और 2 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8 पढ़ लेता है। उसमें कोई तर्क थोड़ी। अब पूछने लगे अब ये 8 ही क्यों होता है? अब मास्टर क्या कर लेगा? बताओ क्या करेगा मास्टर? मास्टर कहेगा ये तो मेरे बाप को ही पता नहीं कि 8 ही क्यों होता है। 2 चौके 8 क्यों होते हैं, 9 क्यों नहीं होते? बताओ। अगर बच्चा तुमसे पूछे अरविंद जी पापा ये समझ में नहीं आता 2 और 2 4 ही क्यों होते, 5 को क्या करोगे? क्या जवाब दोगे? कहोगे बेटा मैंने बेटा अनुभव से सीखा है 2 और 2 4। तो कहेगा क्या का अनुभव? और अगर अनुभव से सीखा तो मेरे अनुभव में तो 5 आ रहा है, क्या करोगे? पकड़ में आया? तो लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन में यही अंतर है। लौकिक जीवन में आपको अनुभव की जरूरत नहीं है, वहाँ सिखाया जाता है, आप सीख जाओ। लेकिन धर्म में सिखाने और सीखने की व्यवस्था नहीं है। धर्म अनुभव की चीज़ है। यहाँ तुम्हारा अनुभव काम करेगा। तुम अपने बेटे को संवेदन नहीं दे सकते, लेकिन अपने बेटे को व्यापार दे सकते हो। व्यापार कैसे चलाया जा सकता है ये कल दे सकते हो। 2 और 2 4 हो सकते हैं, सिखा सकते हो, सब सिखा सकते हो। लेकिन आत्मानुभव कैसे किया जाता है ये नहीं सिखा सकते। अरे तुम तो छोड़ो, सर्वज्ञ नहीं सिखा सकते। आचार्य भी चाहे मुनिराज कि हम अपने शिष्यों को आत्मानुभव करा दें, उनके भी बस की नहीं है, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें चाहिए, स्वयं की रुचि, स्वयं का विचार, स्वयं की पिपासा, स्वयं की अनुभूति। दूसरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो कुल क्रम से जो भी आप धर्म पालते हो, मर्यादाएं पालते हो, तर्क युक्तियों के आधार पर, ये मत सोच लेना कि हम धार्मिक हो गए इससे धर्म का। और सुनो, मैं कई दफे समझा रहा हूँ, ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारे ही पास तर्क युक्तियाँ हैं। देवेंद्र जी, मुसलमान के पास अपनी तर्क युक्तियाँ हैं। देखो तुम सोचो बात, उनकी तर्क युक्तियाँ भी कितनी प्रबल होंगी कि वे लोग शरीर पे बम बांध लेते हैं। शरीर पे 18-18, 20-20 साल के नौजवान बम बांध लेते हैं, बम बंदूक ले लेते हैं। और उनको क्या समझाया जाता है पता? ये जो काफिर लोग हैं, ये जो अपना इस्लाम नहीं मानते, इन काफिरों को जितना मारो, ख्याल में है ना, जन्नत मिलेगी। अब ये बिल्कुल इल्लॉजिकल, समझ में तो आता नहीं, लेकिन उसको जम जाती है बात। जब तुम्हारे यहाँ स्वर्ग मिलता है पुण्य से, तुम्हें भी तो जम गई। स्वर्ग कैसे मिलता है मास्टर? स्वर्ग जाना हो पंकज जी, किसी को कैसे जाओगे? जल्दी अरे बताओ।
जैनी का अपना स्वर्ग है, हिंदू का अपना स्वर्ग है, क्रिश्चियन का अपना स्वर्ग है, मुसलमान का अपना स्वर्ग है, और अपने अपने तरीके स्वर्ग जाने के। हिंदू से कहो तू कैसे जाएगा, तो कहता दूध चढ़ा के जाऊंगा। उससे कहो तू कैसे, तो कहता बकरा को काट के जाऊंगा। उससे कहो तू कैसे जाएगा, तो जीसस को शराब पिला के जाऊंगा। और तुमसे कहो तुम कैसे जाओगे, तो तुम कहते पूजा पाठ प्रक्षाल दया दान पूजा भक्ति व्रत तिल संयम इससे करके जाओ। बात बराबर है कि नहीं? अब जब तुमने भी स्वर्ग नहीं देखा, देखा है? अरे देखा है क्या? या कोई तुमसे कहने आया था कि मैं रोज पूजा करने जाता था तो देखो स्वर्ग में आ गया? आया एक आध कोई कहने के लिए? किसी के पिताजी आए? अरे आए हो तो बताओ। नहीं आए। कोई एक आध तो कह दो कि हाँ हमारे पिताजी आए थे, हमसे कह गए थे बेटा ऐसे करते रहिए, हम स्वर्ग में आ गए, तुम भी आ जाइए। कह गए? नहीं कह गए। तो तुम्हारा स्वर्ग पे काय की दम पे भरोसा है? कैसे माना तुमने कि पुण्य करके स्वर्ग ही जाते होंगे? क्या आधार है? बताओ आधार हो। सिर्फ लॉजिक है, सिर्फ एक तर्क है। तर्क से जमता है कि हाँ यार दया दान पूजा भक्ति करो, अच्छा करो तो अच्छा ही मिलेगा। ये लॉजिक है, आपके पास युक्ति है, कोई आपके पास कोई कारण नहीं है इसका कि आप दिखा सको। क्योंकि दुनिया में इसके भी विपरीत उदाहरण मिलते हैं कि अच्छे करने वाले महादुखी दिखाई दे रहे हैं और बुरा करने वाले मजे कर रहे हैं। छल कपट बेईमानी करने वाले प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, बड़े बड़े वो बन रहे हैं, क्या कहते हैं बिल्डर सेठिया क्या क्या बन रहे हैं? और बेचारा ईमानदारी चलने वाला आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा, क्या करोगे? अभी एक पुलिस वाला बेचारा छोटी सी सर्विस करता है, रोड पे रोड क्या कहते हैं पुलिस वाले होते ना, छोटे कांस्टेबल, उसको 40 लाख रुपए मिले, रोड पे पड़े, बेचारा ईमानदारी से पुलिस थाने में बात जमा करे। हल में आए कि नहीं आए? अब कितना ईमानदार, कितना बढ़िया आदमी, लेकिन कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तो नहीं बना देगा धीरे धीरे। तो जीवन में तर्क युक्ति ये सब चीज़ें फैल मार जाती है, इनका कोई भरोसा नहीं है। आप कोई भी तर्क दोगे उसके विपरीत तर्क आ सकता है 1 सेकंड के अंदर। आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है कि नहीं? आप कहोगे कि साहब सब पुण्य का खेल है, अच्छे परिणाम करो, अच्छी क्रिया करो, अच्छे से रहो तो सब पुण्य फलता है, तो उसका तुरंत मिल सकता है, ये तो सब कुछ करता है, इसका क्या? तो तुम कहते हो पूरब का है, क्या कहते हो? पूरब कहते हो कि नहीं? तो उसका भी तर्क है कि तुम्हारे यहाँ संक्रमण की भी तो व्यवस्था है। काय की व्यवस्था है? सुशील जी संक्रमण तो पता होगा। हाँ, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सुबह से लेकर शाम तक पाप कर रहा है और आधी जिंदगी पाप में निकल गई, इसका अभी तक पुण्य पाप में कन्वर्ट नहीं हो पाया, अभी तक चला ही आ रहा है, चला ही आ रहा है। और ये बेचारा जन्म से लेकर आधी जिंदगी निकल गई, धर्म ही धर्म कर रहा है, त्यागी वृत्ति बन के बेचारा सूखी रूखी, इसका पुण्य कन्वर्ट नहीं हो पाया अभी तक। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, चुप हो जाते हो, कहते हाँ भैया नहीं हम ऐसे ही सब है। बात इतनी सी है कि तुम तर्क से भगवान के वीतरागता की पूजा भी करो, लेकिन स्वयं वीतरागता का अनुभव नहीं करो, तब तक संपर्क दर्शन नहीं हो। क्या कहा मैंने देवेंद्र जी? वीतरागी भगवान की पूजा करते हो, भक्ति भाव से करते हो, अन्य कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के पास नहीं जाते, और वीतरागी भगवान ही सच्चे भगवान है और कोई सच्चा भगवान नहीं है, ऐसी मान्यता से पूजा करते हो, लेकिन स्वयं वीतरागता का अनुभव नहीं करते, सम्यक दर्शन नहीं होगा। अगर पकड़ में आई है बात, तो यहाँ टोडामल जी कह रहे तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे कुल की बात है। हर आदमी अपने अपने कुल में, अपनी अपनी जाति में, अपने अपने पंथ संप्रदाय में, उसके हर किसी के अपने तर्क हैं और वो उसको अपने तर्कों से पूरा करने में लगा है।
नहीं समझ में आया? तर्क आप हर जगह खोज लेते हो ना। हमने कहा दान करो, हमने आपसे कहा दान करो, तो हम आपको तर्क देंगे, तो आपको वो तर्क जमेगा तो आप दान करोगे। तर्क क्या देंगे? क्या करोगे रुपया पैसे का? सोना चांदी सब मिट्टी हो जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, एक दिन बिक जाएगा मिट्टी के मोल। ओहो क्या रखा, तीर्थंकर सब छोड़ के चले गए। अब ये तर्क है ये सब। हाँ बिल्कुल ठीक, लिखो जी हमारे 10 लाख रुपए लिख लो, हमने अपने तर्क दिए। अब देखो तुम भी अपने तर्क दोगे, अगर तुम्हें देना होगा तो तुमने दे ही दिया, तो तर्क की जरूरत नहीं है। अब मान के चलो सुशील जी को नहीं देना है, हम कितने ही तर्क दे रहे हैं, तो जी हमें फिर बाद में हमें तर्क देंगे। पंडित जी देने से कुछ नहीं होता, परिणाम शुद्ध होने चाहिए। जिनका अपना तर्क है, क्योंकि उनको वो तर्क खोजना है जिसमें नहीं देने वाली बात सिद्ध हो। और क्या है, तुम क्या समझते हो पंडित जी, आप सीधे आदमी, जितने दे रहे हैं ना, मैं जानता हूँ उनके अंदर की स्थिति क्या है, महापाप ही है, बेईमान छल कपट से कमाते। अब जिस सब तर्क काय के तुम्हारे नहीं देने के, और अगर तुमने दे दिया होता तो मेरे इन तर्कों को बिल्कुल भूल के भी नहीं यूज करते। पकड़ में आए, समझ में आई मैं क्या कहना चाहिए? और तुम्हारी जिंदगी इन्हीं तर्कों में निकल जाएगी और अंत में टन टन गोपाल रह जाओगे। और इन तर्कों से तुम पता, जैसे वो मुर्गा लड़ाते हैं ना, मुर्गा देखिए, मुर्गा लड़ाने वाले वो मजे लेते हैं, एक इसका मुर्गा एक उसका मुर्गा, वो मुर्गा लड़ाते हैं गांव वगैरह में, उस पर पैसे भी लगाते हैं, तेरा मुर्गा जीतेगा 50, इसका मुर्गा जीतेगा, ऐसे चलता है। तो वो मुर्गा लड़ते ये मजे लेते हैं। ऐसे ही तुम इन तर्क युक्तियों से मजे ले रहे हो। कभी जो जरूरत पड़ गई वो तर्क लगा दिया, जो जरूरत पड़ गई वो तर्क लगा दिया। इसलिए बहुत ज़्यादा तार्किक आदमी से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो तर्कों से कुछ भी सिद्ध कर देगा और तुम फंसोगे। क्योंकि तुम्हें जैसी तुम्हारी कसाई होगी तुम्हें वो तर्क जम जाए। अब बीजेपी ने महंगाई बढ़ा दी, मैं राजनीति के उदाहरण दे रहा हूँ इसलिए तुम्हें समझ में आ जाए। तो अब वो महंगा हो गया, चीज़ें महंगी हो गई, देश में महंगाई बढ़ गई, तो बीजेपी कभी ये नहीं कहेगी कि हमने महंगाई बढ़ाई है, या हम बहुत पर ये नहीं कहे, वो पता क्या कहे, महंगाई बहुत जरूरी है देश के लिए। अभी भी गजब की बात, अभी तक विपक्ष में कहते थे महंगाई से मर गए फलाना, अब सत्ता में आ गए तो कहते महंगाई बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी, टैक्स नहीं जाएगा, तो हमारी हालत भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी और सबके घरों में से 1-1 रुपया फालतू निकलेगा तो देश के तुम गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन देश समृद्ध हो जाएगा। अब ये तर्क है, अरे 59 रुपये का दूध लेते थे, 60 रुपये का ले लोगे, क्या फता जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट को तो ठीक है सर। और हमने कोई करा नहीं है महंगाई, जरूरत है, क्या करें। अब उसके अपने तर्क है विपक्ष वाला। तो आपको याद रखना है कि ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कोई पार्टी, ये तो सब संसार है, और जो सत्ता में बैठेगा वो हमेशा वो तर्क लेके आएगा जिससे उसकी बात सही सिद्ध हो जाए। पकड़ में आया? और कोई दम नहीं इन बातों में। आपको इन चक्करों में जैसे वहाँ फंसे रहते हो, ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में मैं कोई तर्क दे रहा हूँ तो मेरी बातें अच्छी लगने लगी, कोई दूसरा आएगा वो अपने तर्क देगा तो उसकी बातें अच्छी लगने लगेंगी, और आप क्या करोगे, जीवन भर इन्हीं तर्कों में घूमते रहोगे। तो इससे क्या होगा कि आप कभी किसी के पीछे दौड़ोगे, फिर कभी किसी के पीछे दौड़ोगे, फिर कभी किसी के पीछे दौड़ोगे, फिर कभी किसी के भक्त बनोगे, फिर कभी उसी की निंदा करने लगोगे, फिर कभी किसी के भक्त बनोगे, और उसकी कोई बात नहीं जमी तो 1 मिनट में बेकार हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपना कोई अनुभव नहीं दिया। देखो मुकेश जी, एक इम्पोर्टेंट बात बता, किसी से प्रभावित होना बहुत सरल बात है,
लेकिन सदा काल प्रभावित बने रहना बहुत कठिन बात है। आप आज विवेक जी से प्रभावित हो गए, विवेक जी आज तो आपने मेरी सारी समस्याएं, बहुत मजा आ गया आज के प्रवचन में, बहुत बढ़िया आ गया, लेकिन ये निरंतर नहीं बना रहेगा। कि क्यों? कि आज आप मेरे तर्कों से, मेरी युक्तियों से, मेरी बातों से आपको बैठ गई, आपकी बात जम गई माने तर्क युक्ति से बैठ गई। अब कल क्या हुआ कि मैंने कुछ और बात कही, वो आपको नहीं जमी, बस प्रभाव खत्म। अथवा किसी और का सुनने गए, मैंने जो तर्क युक्तियों से आपको बात बैठाई थी, उसने अपने तर्क युक्तियों से दूसरी बात बैठा दी, तो उसके पीछे दौड़ोगे, अरे विवेक जी तो ठीक नहीं, अब इधर चलो। पकड़ में है क्या चल रहा है हमारे जीवन में, और ये इतना ज़्यादा चल रहा है कि हम किसी के सच्चे भगत भी नहीं बन पा रहे। सुशील जी हो किसी के भगत, अजय मोक्ष होगा और बढ़िया। देखो जिनने अपना तर्क बोले हम अपने भगत हैं, अगर तुम अपने भगत हो तो तुम सम्यक दृष्टि हो। अब स्वीकार करो कि हूँ तो मैं घोषणा कर दूँ। अब डर लगता है क्योंकि झूठ बोलोगे तो नरक पक्का जाओगे। ये भी समझ लेना, कोई मिथ्या दृष्टि हो और अपने को सम्यक दृष्टि बताए तो नरक जाएगा सीधा। जैसे वो गया था ना, कहाँ पहुँच गया था वो, सीधा सिंहासन समेत वसु सेति नरक पहुँचा, स्वर्ग में नारद गया, है ना। तो उसकी इतनी खतरनाक स्थिति बताई वो वसु की, कुछ समझ में नहीं आया, बोले सिंहासन समेत नरक चला गया। माने वो झूठ की इतनी उनको तकलीफ थी, इतना बड़ा झूठ, बोले साहब मरने की भी जरूरत नहीं है, तू चिंता ही ना किया। तो बोले वैसे आता है साहब कि वो नरक में सिंहासन समेत ही जमीन में धंस गया। अब अगर झूठ बोलोगे तो अपने भगत हो, ईमानदारी से बोलो अपनी हो के बोलो। हम तो आपसे पूछ रहे हो, सुनो, ईमानदारी से तुम किसी के भगत नहीं, न अपने न किसी के। तुम भगत हो अनुकूलताओं के, पुण्य के, प्रशंसा के, मान कसाय के, संयोगों के, उदय के। असली भक्ति तुम्हारी इनमें है, और तुम रात और दिन तुम्हारे चित्त में जो भावना चलती है वो यही चलती है कि सब ऐसा ही चलता रहे, दिन दुगना रात चौगुना फलता रहे। पहले अपने लिए चलता था, अब बेटे के लिए चलता है। अब बेटा कहता है मैंने इतना व्यापार बढ़ा लिया, वेरी गुड, चल लेना, करो अभी दिन है तुम्हारे, कमाओ और कमाओ। मैंने तो 2 कोठी बनाई थी, तू 4 बना के दिखा, जब मानो। ख्याल में आए कि नहीं आए? कोई बाप अपने बेटे से जो सच्चे अर्थों में आत्मार्थी होता है, वो अपने बेटे से हमेशा ही कहता है, बेटा अगर जीवन का सार समझ तो ये समझो, हम कर करके भी पछता रहे हैं, कुछ नहीं मिला हमें, और तुम भी पछताओ, भले ही अभी तुम मानो चाहे नहीं मानो, हम तुम्हें इसका आशीर्वाद नहीं दे सकते। अभी डॉक्टर साहब वो फार्म में चल रहे हैं, बच्चे से की सुन के आए, डॉक्टर साहब कह रहे हैं अभी 2-3 दिन के पहले के भजन में, एक माँ के पास उसका बेटा आशीर्वाद लेने गया, बोले माँ तेरे आशीर्वाद से मैं क्लास में फर्स्ट आया। तो माँ बोली व्यर्थ की बात मत कर, अगर मेरे आशीर्वाद से फर्स्ट आया होता तो मैंने तुझे आशीर्वाद दिया ही नहीं, एक तो बहुत कम दिया, और तेरे छोटे भाई को भर भर के दिए जो फेल हो गया। तो
डॉक्टर साहब कह रहे थे साथ में कि पक्के में उस औरत में हुकुमचंद भाल का जीव रहा हो। समझ में को लोग कितनी बार कह रहे थे, मतलब ये बताना चाहते थे कि मैं किसी भी कीमत पे वस्तु स्वरूप के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई किसी का भला कर सकता है, कोई किसी का बुरा कर सकता है पुण्य से भला होता है, पुण्य का मैं कह रहा मैं किसी कीमत पे। अभी तो बिल्कुल समझ लो अंतिम सुवास है, बिल्कुल अब तो बिल्कुल निचोड़ निकल रहा है जीवन में। हाँ बंद का ही कारण है। हाँ जो बंद का कारण है वो पाप है। हाँ तो यानी इतनी कठोर बात में 16 कारण भावना पाप है। हाँ 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 वो तो भी एक ही बात कह रहे हैं कि बस आत्मा जानो न सब व्यर्थ है, एक ही बात कह रहे हैं। और मैं अभी से कहना चालू कर दिया हूँ ताकि वहाँ तक मुझे जरूरत ही नहीं पड़े कि भैया आत्मा जानो तो ही काम होगा ना, कुछ कर लो, कितने घोड़े दौड़ा लो, मूर्ख बन जाओगे, 4 गति में घूम जाओगे। और ये तर्क युक्तियाँ कुछ काम आने वाली नहीं है, कुछ काम आने वाली नहीं। कुछ तर्क युक्तियों को तो तुम अपने कसाय पोषण के लिए उपयोग करते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ देव जी समझ में आ गई क्लियर। ये सब बातें वीतरागी के भगत हो गए, इससे कुछ नहीं होता। ऐसे तो हम अनंत बार हुए हैं। उस वाक्य को फिर से दोहरा लो, किसी से प्रभावित होना बहुत आसान है, सदा काल प्रभावित बने रहना बहुत कठिन है। क्योंकि आप प्रभावित होते हो किसी की तर्क युक्तियों से, उसकी भाषा से, उसकी शैली से, उसके बोलने के ढंग से, अथवा उसके आचरण से। अब तुम किसी के आचरण से समझ लो प्रभावित हो गए और इसका बहुत ही बढ़िया है, पर एक आध दिन उसका थोड़ा सा नीचा आचरण देखने मिल गया, किसी के आचरण से तुम क्या हो गए, प्रभावित हो गए। और एक दिन बेचारा तुम्हें उसका आचरण थोड़ा ऊंच नीच मिल गया, कोई बात, अरे सब बेकार ढोंगी, क्योंकि तुम आचरण से प्रभावित हुए थे। अब वो आचरण तो और एक भाव है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाए, क्या करोगे। किसी की सज्जनता से प्रभावित हो गए और कल वो गाली देते मिल गए, अरे काहे कि माटुष्ठे, क्या करोगे। अंतर समझ में आ रहा तुम्हें, कि चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इन चीजों में कुछ दम ही नहीं है, काहे को अपना जीवन लगाते उन चीज। इसलिए मैं कहता हूं किसी से ना तो प्रभावित हो और ना किसी को प्रभावित करो। और अगर किसी से प्रभावित हो तो सोच समझ के हो, ढंग से हो और एक ही बार हो। फिर चाहे कितने अधिक भाव आए दाव पे लगा दो, फिर चिंता नहीं करेंगे। गुरु बनाओ तो सोच समझ के बनाओ, लेकिन बनाओ तो फिर पक्का बनाओ, मत बनाओ न रोज गुरु बदलोगे, आए दिन गुरु बदलोगे तो फिर तुम्हें सच्चा गुरु कभी मिल नहीं पाएगा और तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। क्योंकि श्रद्धा मांगती है समर्पण। श्रद्धा क्या मांगती है, जो आदमी रोज शादी करे, रोज बीवी बदले, बुढ़ापे में उसे अकेला मरना पड़ेगा, कोई बीवी नहीं रहेगी वहाँ। क्यों, इतनी सारी बीवियाँ बदली, इतना सारा किया, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसकी आवाज़ कम कर लेना। कुछ तो होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं हो, क्योंकि तूने रोज बदली ना, अब कौन साथ देने वाली है। ऐसे ही तुम गुरु रोज बदलते फिरोगे, कभी इसके चक्कर, कभी उसके चक्कर, कभी इसके चक्कर, क्या होगा, अंतो गत्वा तुम अकेले रहोगे, कोई नहीं आएगा। क्योंकि जो सबके भरोसे है उसका कोई भरोसा नहीं। सात मामा का एक भांजा और भूखा, उसी शहर में, उसी नगर में, उसी मोहल्ले में। क्यों कि बड़े मामा के यहाँ गया तो बड़े मामा ने सोचा छोटे मामा के यहाँ खा के आ गया होगा, छोटे मामा के यहाँ गया तो सोचा तीसरे मामा के खा के आ गया, साथ ही ने ये सोच लिया बेचारा वो रहा भूखा ही का भूखा।
ख्याल में है ना? ऐसे ही हमारा जीवन है। मैं सच बता रहा हूँ, जितना सर्वोत्कृष्ट माल अपने पास है वो किसी के पास नहीं है, लेकिन जितनी दुर्गति हमारी हो सकती है वो किसी की नहीं हो सकती। उसका भी कारण है, क्योंकि वो माल तो सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन उसके लिए श्रद्धा कैसे समर्पित करी जाती है वो तरीका अपने पास नहीं है। जिसके पास कुछ माल नहीं है वो बिछने के लिए तैयार है, और हमारे पास इतना माल है, हम जरा सा समर्पण करने को जरूरत नहीं समझते। मास्टरी समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? हम स्वाध्याय के लिए भी अब समर्पित नहीं हैं, क्योंकि स्वाध्याय अब ऐसा हो गया है कि अरे कोई नहीं, सुन लेंगे, ठीक है, अब आज रहन तो दो, क्या फर्क पड़ेगा, कल चलिए, अब ठीक है, अब अपने ही तो है, अब ठीक है, अब कल सुन लेंगे, वो मोबाइल में सुन लेंगे, अंदर समझ में आएगी नहीं आए। जबकि तुम्हारा इतना वस्तु स्वरूप पता है तुम्हें, और बेचारा जिसको पता नहीं है वो महराज के साथ 20-20 किलोमीटर चल रहा है, पैर में छाले पड़ रहे हो, तुम घर से 2 कदम आने में रो रहे हो, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा वस्तु स्वरूप समझ में आ गया ना। तुम्हें समझ में आ गया ना क्या होता है दौड़ने में। तो दौड़ने में कुछ नहीं होता, लेकिन घर में सोने से भी कुछ नहीं होता। ये हमें ही पता है कि दौड़ने से कुछ नहीं होता। हमारी ऐसी हालत हो रही, ना घर के ना घाट के। नहीं समझ में आया? इधर प्रमाद का पोषण करते हैं, और कोई बात आती है, अरे आत्मा तो बना बनाया भगवान है, और क्या कोई किसी का कर लेगा क्या? ठीक है, जिनसे सुन रहे हैं उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं, कोई अंदर से भाव सुन लिया, कभी उसकी बात अच्छी लगी तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं लगी तो ठीक है, हमें तो आपका नहीं जमता। क्या करोगे? कब तक इन तर्क युक्तियों से जीवन जियोगे? मैं तो कितने लोगों को देखता हूँ, कई लोग सुनेंगे शुरू में बहुत प्रभावित होंगे, सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 5-6 महीने सुनेंगे, फिर कोई बात उनके मन की नहीं आएगी, फिर पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ चले गए, कि क्या हुआ। कहेंगे भी नहीं तुमसे कि हमें तुम्हारी ये बात नहीं जमी, कम से कम कहें तो अपन हो सकता है उसकी बात भी कहें, सीधा रास्ते ही काट लिया, तो फिर बाद में मिले, अपन ने कहा क्या नहीं कुछ नहीं, टाइम नहीं मिलता, फिर मायाचारी, ये नहीं कहता मैं आपकी बात समझ में नहीं आई। क्या करोगे सब मायाचारी करके? क्या करोगे? किसके लिए कर रहे हो? अरे भैया, जीवन बहुत ईमानदारी से जियो। देव शास्त्र गुरु की भक्ति समर्पण आत्मसमर्पण के बिना नहीं हो सकता। जिसे आत्मा से सच्चा प्रेम होगा वो ही देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित होगा। जिसे आत्मा से प्रेम नहीं है वो देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित होता हुआ तो दिखाई दे सकता है, लेकिन उसका समर्पण 2 कौड़ी का है, झूठा है। गहराई से विचार करो। सहजानंदी सोत